बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सकें। बहुत अहम खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस दौरे पर जा रहे हैं, इस दौरे के हवाले से सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब 90 अरब डॉलर की जो मार्केट है सेंट्रल एशिया की, 90 अरब डॉलर की, उसमें कदम रखने जा रहे हैं। दौरा उज़्बेकिस्तान के जरिए चंद घंटों की बात है, इमरान खान साहब इस दौरे पर रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अफसोसनाक खबर सामने आई है। साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब हम में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीमार थे, कैंसर के आर्ज़ में मुब्तला थे। 2 हफ्ते से कुछ ज़ायद वक्त आगा खान अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज रहे और खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। और उससे पहले मैंने आज सुबह आपको बताया था, ये कहा जा रहा था कि ये हादसा है, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च करके, कुछ मालूमात हासिल करके बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताया था कि यह हमला था, सी पैक पर हमला, हमारे चीनी भाइयों पर हमला, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला। और इसके बाद अब जो स्टेटमेंट आया है चाइनीज़ एम्बेसी की जानिब से, वो स्टेटमेंट जो है, जो खबर मैंने आपको दी थी उसकी तस्दीक करता है। चाइनीज़ एम्बेसी ने क्या कहा है और क्या किया है, पहले क्या किया इसकी बात कर लेते हैं। चाइनीज़ एम्बेसडर ने, चाइनीज़ एम्बेसी ने, चाइनीज़ ऑफिशल्स ने इस वक्त तक हमारी जो वजारत ख़ारिजा है उससे, वजारत दाखिला से, अस्करी क़यादत से, सियासी क़यादत से इस मामले में बात की, अपने कंसर्न डेफिनेटली उन्होंने शो किए। लेकिन ये बताया है कि जो रिजॉल्व है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आगे बढ़ाने का, ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने का, ख़ित्ते की तकदीर को बदलने का और सी पैक को आगे बढ़ाने का, BRI के तहत सी पैक को आगे बढ़ाने का, ये रिजॉल्व जो है और मजबूत होगा ऐसे वाकयात के साथ और मिलकर शिकस्त देंगे ऐसे तमाम एलिमेंट्स को। स्टेटमेंट क्या कहता है? एट अराउंड 7 AM ऑन 14th July लोकल टाइम, a Chinese company's shuttle bus carrying working staff on the province was hit by a blast on its way to the construction site, Khyber Pakhtunkhwa province. Up to now 9 Chinese citizens and 3 Pakistani citizens were unfortunately dead and some injured. Investigation to the incident is underway. फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि सिलसिले में अब तक उनकी जानिब से क्या एफर्ट्स की गई हैं। अब वापस आ जाते हैं, जो सेंट्रल एशिया की 90 अरब डॉलर की मार्केट है, इस दौरे पर इमरान खान साहब का ये अहम तरीन दौरा है। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के इस दौरे में जो हमारे ताजिर हैं उनका एक वफ्द इमरान खान साहब के साथ जा रहा है और ये वफ्द वहाँ पर और पाकिस्तान की वजारत तिजारत वहाँ पर जो है वो अहम तरीन मुआहिदे साइन होंगे वहाँ के ऑफिशल्स के साथ और पाकिस्तान इस मार्केट में एंट्री देगा। इमरान खान साहब की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने यह फैसला किया है कि उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई दी जाएगी, उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई दी जाएगी। और इस रसाई देने का जवाब उज़्बेकिस्तान की तरफ से यह होगा कि पाकिस्तान को जो सेंट्रल एशिया की 5 स्टेट्स हैं उन तक रसाई दी जाएगी और पाकिस्तान की तिजारत बढ़ेगी। पाकिस्तान की उज़्बेकिस्तान से जो तिजारत है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि 2017 में इसका जो वॉल्यूम था वो था $20.7 मिलियन, $20.7 मिलियन। और इस हुकूमत के आने के बाद अभी तकरीबन $34 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसी तरह से आप ये देखिए कि अब जब पाकिस्तान इस मार्केट में एंटर होगा तो ये जो 5 रियासतें हैं, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान को इन तक रसाई हासिल होगी। ये दुनिया का एनर्जी कॉरिडोर है, दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने वाला ख़ित्ता है। ये माला माल ख़ित्ता है, ना सिर्फ तवानाई के वसाइल से माला माल है बल्कि मादनियात से माला माल ख़ित्ता है। पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जिस तरह सी पैक है उसी तरह आर पैक बन रहा है, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। BRI में तो सी पैक है, लेकिन रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और फिर रशिया इन सेंट्रल एशिया की स्टेट्स से एक कनेक्टिविटी होगी रोड नेटवर्क की, और पाकिस्तान इसमें शामिल होगा, अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया जाएगा और फिर अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, इस रीजन की जो किस्मत बदलने वाला स्टेप है यह स्टेप होगा। इससे पहले क्या हुआ है आप ये देखिए, बहुत अहम है। अफगानिस्तान की वजह से जो खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, इस बदलती सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने
इमरान खान साहब की हुकूमत ने बड़ा काम किया है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने बेतहाशा मेहनत की है, ये कह सकते हैं हम बहुत सादा लफ्ज़ों में, क्योंकि एक तो जुलाई में किसी वक्त या अगस्त के इब्तिदाई दिनों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा जो है वो मुतवक्के है पाकिस्तान का। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो भी दौरा करेंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है, और ये जो दौरा है ये पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से ज़बरदस्त खबरें लेकर आएगा। व्लादिमीर पुतिन का दौरा, फिर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये मिलकर इस रीजन में जब अपने मुआशी ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो भारत जो है उसको यहां पर कर्टेल किया जा सकेगा, उसको यहां पर रोका जा सकेगा इन तमाम एफर्ट्स के नतीजे में। ये एक ज़बरदस्त खबर है। और इसी सिलसिला आप देखिए जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने अज़रबैजान का दौरा किया था 21 जून को। अज़रबैजान का दौरा इस लिहाज से अहम है कि ये तमाम रीजन जो है अफगानिस्तान के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये सेंट्रल एशिया स्टेट्स भी, रशिया भी, ये रीजन भी। तुर्की का दौरा किया था 23 जून को, और टर्की के पास जो है वो इस वक्त कंट्रोल है काबुल एयरपोर्ट का, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। फिर उसके बाद जो है रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। इमरान खान साहब जो हैं वो दौरा करेंगे रूस का आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ ये हैं जनाब कर्नल जनरल शेर अली मिर्ज़ा, डिफेंस मिनिस्टर ताजिकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। ये जो अभी अमन मशक़ें हुई थी इस बरस की, इन अमन मशक़ों में रशिया इसका हिस्सा बना, और इसके नतीजे में भारत को मुंह की खानी पड़ी है अब तक इस रीजन में, क्योंकि भारत अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम के साथ चीन को चैलेंज कर रहा था। ये औकात से बढ़कर काम है। भारत पाकिस्तान को मुसलसल बुली करता है, और पाकिस्तान ने उसको अपनी तमाम तर ताकत के साथ जवाब दिया है, और भारत को उसके साइज, उसके मिलिट्री माइट, उसके इकोनॉमी के माइट के बावजूद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो भारत के लिए बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। और पाकिस्तान की जो अब तक की डिप्लोमेटिक एफर्ट रही हैं उनके नतीजे में आप ये देखिए कि अभी तक हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, हमारे यहाँ जो लिबरल्स हैं वो शोर मचा रहे थे कि शिकस्त हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो पाकिस्तान से मदद मांग चुके। जनरल लॉयड ऑस्टिन, उसके अलावा विलियम जे बर्न्स, और फिर उसके बाद अब दोबारा वाइट हाउस के तर्जुमान, ये तमाम मिलकर पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। ये मुसलसल बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त जोग्राफियाई हैसियत है उसकी वजह से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ऐसे वाक़यात जैसा इंडिया ने किया है अभी आज सुबह वाला, इसके बारे में पहले से खबरें मौजूद थी, ये आएंगे, ऐसी मुश्किलात आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त एक सफ़े पर है, अस्करी क़यादत भी, सियासी क़यादत भी, और ऐसी तमाम मुश्किलात से निमटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। इसीलिए आप खूनी लिबरल्स को पाकिस्तान के ऐवान में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर रोता हुआ देखते हैं, और उनके साथ आपको आंसू नज़र आते हैं अमर अब्दुल्ला स्वालेह के। ये आंसू जो है जारी रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।